हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRK क्लासेज। और हम कर रहे हैं क्लास 10 मैथ बुक चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज है आज 3.2 और आज हम करेंगे उसका क्वेश्चन फर्स्ट। तो आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। तो देखिए गाइस, आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.2 सोल्व दी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी जो लीनियर इक्वेशन है वो आपको सोल्व करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये मेथड है अलजेब्रिक मेथड का ही टाइप है। तो ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये मेथड लगेंगे। इसका मतलब है कि आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से निकालिए और दूसरे में उसकी वैल्यू पुट करनी है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापित करना है। तो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरी जो लीनियर इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। वहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए गाइज करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट और उसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है और उसका फर्स्ट पार्ट जो आपको दिया है वो है x प्लस वाई इजिकल टू 14 और सेकंड है x माइनस वाई इजिकल टू 4। तो देखिए गाइस, इसको हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। मैंने आपको बताया था हमें क्या करनी है, किसी भी वेरिएबल की जो है वैल्यू निकालनी है और दूसरे जो लीनियर इक्वेशन है उसमें उसको पुट कर देना है। तो देखिए, हम फर्स्ट से निकाल लें या सेकंड से निकाल लें, आप किसी से भी निकाल सकते हो। देखिए गाइस, अब हम करते हैं सेकंड से करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में क्या है, x माइनस वाई था और इजिकल टू 4। तो मैं इस y को इधर ले जाना है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x इजिकल टू 4 प्लस में क्या हो जाएगा y। इसको हम इक्वेशन थर्ड कह सकते हैं। ये हमने नई इक्वेशन बना ली है, इसको हम इक्वेशन थर्ड कहेंगे। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 4x इजिकल टू 4 प्लस वाई। अब इसकी वैल्यू हमने इसको कहाँ से निकाला था, इक्वेशन सेकंड से निकाला था। इसको हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। x की वैल्यू हम किस में रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट करना, यानी यहाँ bx लिखा है, वहाँ पर क्या वैल्यू पुट करनी है 4 प्लस वाई। तो इक्वेशन फर्स्ट थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। इक्वेशन फर्स्ट थी x प्लस वाई इजकल टू 14। तो x की जगह हमें क्या रखना है, 4 प्लस में y। तो यहाँ पर x है, x की जगह रख देंगे 4 प्लस वाई। प्लस में ये y आपको ऑलरेडी पहले ही है, तो इजकल टू 14। 4 इधर चला जाएगा तो और y दोनों एक जैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो 1 1 2y हो जाएगा। 14 इधर है, ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2y इजकल टू 14 में से 4 गए तो 10, y इजकल टू 10 अपॉन 2, 2 से 5 जा, तो y इजकल टू यहाँ पर आपको कितना मिल गया 5। तो y की वैल्यू तो आपके पास आ गई 5। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू और निकालनी है। तो देखिए गाइज, हम y की वैल्यू किस इक्वेशन में रख दें, थर्ड में रख दें, तो हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए गाइज, पुटिंग वही लिखेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इसीलिए हमने इक्वेशन थर्ड कहा था। इक्वेशन थर्ड थी x प्लस में x इजिकल टू 4 प्लस वाई था। तो x इजिकल टू 4 प्लस में y कितना है 5। तो ये x इजिकल टू कितना हो जाएगा 9। और यहाँ पर हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। तो हमें यही सोल्व करना था कि x कितना आना है और y कितना आना है। तो देखिए गाइस, इस प्रकार हमने क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका s माइनस टी इजिकल टू 3। s माइनस 3 इजिकल टू 3 है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कहेंगे। सेकंड जो इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इजिकल टू 6, ये इक्वेशन सेकंड कहेंगे। तो देखिए गाइस, किस प्रकार करेंगे।
हमें क्या पुट करनी है, किसी भी एक वेरिएबल की। इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 हैं, एस और टी। आपके एक्स वाई नहीं है, अब की बार एस और टी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 था। टी को इधर ले जाइए तो यहाँ पर क्या बचेगा, एस, तो 3 प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये आपके पास आ गई एस की वैल्यू, इसको हम इक्वेशन थर्ड कहेंगे। अब करेंगे इस एस की वैल्यू हम किस में रख दें, सेकेंड इक्वेशन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखें, सेकंड इक्वेशन में। जहाँ भी एस लिखा है वहाँ पर रखेंगे 3 प्लस में टी। एस यहाँ पर लिखा है तो मैं लिख देता हूँ एस अपॉन 3 प्लस में टी अपॉन 2 इजिकल टू 6 है। तो देखिएगा एस अपॉन एस की वैल्यू क्या रखनी है, 3 प्लस में टी अपॉन में ये क्या है 3 प्लस में टी अपॉन में क्या है 2 इजिकल टू 6। इसकी भी अपॉन में क्या कर लीजिए 1। इधर ये डिनोमीटर नैनोमीटर हैं, इनके हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। 3 2 जा 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी तो 2 3 जा 6 प्लस में 2 की वैस करेंगे तो 2t आ जाएगा। प्लस में ये है ही यहाँ पर चिन्ह, 2 से कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 की टी से करेंगे 3t इजिकल टू 6 अपॉन 1। अब करना आपको अभी आगे और कर लेते हैं 6, ये भी टी और ये भी टी, तो प्लस प्लस हो जाएगा 3 और 2 5 टी हो जाएगा अपॉन में 6 इजिकल टू 6 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 6 की प्लस 5t की 1 से करेंगे तो क्या आएगा 6 प्लस 5t। इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 36। इस 6 को इधर ले जाना है तो 5t इजिकल टू 36 माइनस 6। तो 5 यहाँ देखिएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 5t इजिकल टू 36 में से 6 चले जाएंगे, कितना बचेगा 30। तो t का कोएफिशिएंट कहाँ चले जाएगा 30 अपॉन 5, 5 6 जा तो t इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास 6 आ गया। तो यहाँ पर आपको t मिल गया है 6। एक वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आ गई है, अब हमें निकालनी है सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो इस t की वैल्यू हम किस में रख दें, इक्वेशन किस में रख दें, आप ध्यान दीजिए। अब पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, ये जो हमने जो एस की वैल्यू कहाँ से किस इक्वेशन से ली थी, फ्रॉम फर्स्ट से। तो अब हमें टी की वैल्यू फाइंड आ गई है, तो टी की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन थर्ड, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो इक्वेशन थर्ड थी एस इजिकल टू 3 प्लस में टी, ये था। तो एस इजिकल टू हो जाएगा 3 प्लस में टी की वैल्यू कितनी आई आपके पास 6, तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो गाइस ये हो गया है क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे फर्स्ट का थर्ड पार्ट। और यदि गाइस अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो देखिए गाइस करते हैं, तो गाइस करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट और उसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इजिकल टू 3, 9x माइनस 3y इजिकल टू 9। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड कहेंगे। अब वही काम करना है हमको, यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, निकालनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ लिख देते हैं 3x माइनस वाई इजिकल टू 3। यहाँ से हम y को इधर ले जाते हैं और 3 को इधर ले आते हैं। तो 3x माइनस में इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और y इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू आ गई है y की, इसको हम इक्वेशन थर्ड कहेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि हमने इसको किससे फाइंड आउट किया था फर्स्ट से, तो अब इसको किस में रखना है सेकंड में। तो देखिए सेकंड इक्वेशन थी आपकी 9x माइनस 3y इजिकल टू 9
y की वैल्यू पुट करनी है तो 9x तो ये रहेगा, माइनस में 3, y की वैल्यू कितनी है 3x माइनस में 3 इज इक्वल टू क्या है y, और 9 इज इक्वल टू 9x माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9 ये प्लस का ये माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 9 इज इक्वल टू 9। यानी यहाँ पर पहले तो हमने y का वैल्यू निकाल ली थी, परंतु यहाँ पर x की आनी थी वो नहीं आई और दोनों पार्ट्स कैसे आ गए हैं, इक्वल आए हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इन्फिनिटली सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू नहीं निकली है, यानी इसमें कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं करेगी, तो इसलिए देयर इज इन्फिनिटली सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर इज इन्फिनिटली सॉल्यूशन, केवल यही लिखना है आपको। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी हो गया है, और आगे करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट और उसका हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपको जो दिया है 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। सेकंड जो इक्वेशन है 0.4x प्लस में 0.5y इज इक्वल टू 2.3, इसको इक्वेशन सेकंड कहेंगे। तो देखिए गाइस, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंटों में दी हुई है तो इससे घबराने की ज़रूरत तो नहीं है। बहुत ईजी तरीका बताऊंगा, बहुत आसान तरीका। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम इन जो ये पॉइंट हमें दिए हुए हैं, इनको हम पॉइंटों को ख़त्म कर देंगे। आपको पता होना चाहिए जब हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगाते हैं डिवाइड में। जब पॉइंट को हटाते हैं तो क्या कर देते हैं, जैसे डिवाइड करना है या डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम इसके पॉइंटों को हटाएंगे, बहुत आसान तरीका से, सिंपल तरीके से बता दूंगा। तो देखिए ये गाइस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में हटाएंगे। यहाँ से देखिए जो पॉइंट है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं तो कितने पॉइंट बाद है 1। जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या हो जाएगा 2x तो रहेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 10, पॉइंट हटा दिया। इसी प्रकार इसका पॉइंट हटा देंगे 3y अपॉन में क्या हो जाएगा 10। इसी प्रकार इसको हम ऐसा ही रख लेते हैं, इसको करने में आसानी होगी। देखिए गाइस, अब ये डिनोमिनेटर के रूप में है। अब इसका हम क्या ले लें, एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 10 से 1 जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 1.3। इसके अपॉन में क्या कर लेते हैं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y। इसकी इधर से करेंगे, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल होता है वो राइट हैंड साइड की तरफ चला जाता है, तो यहाँ पर केवल क्या रह जाएगा 13। तो इस प्रकार ये इक्वेशन आप इसको थर्ड कह सकते हो। बड़ा आसान तरीका था। अब क्योंकि अब हम इसमें क्या है पॉइंट नहीं रहे हैं, इसी प्रकार हम इक्वेशन सेकंड से करेंगे, तो वो सेकंड से भी हमें इसी प्रकार करेंगे बिल्कुल सेम कंडीशन में। तो ये हमें मिल जाएगा 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 23। इसको हम इक्वेशन 4 कहेंगे। अब देखिए आपके पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है। अब इनसे हमें, अब उनको भूल जाइए आप थर्ड और फोर्थ को केवल माइंड में रखना है। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड निकाल लेनी है। तो 2x को इधर रखें तो इधर क्या हो जाएगा 13, प्लस का इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 3y। यहाँ से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 2x जो बराबर की संख्या के, इक्वल की संख्या के अपॉन में चला जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस में 3y अपॉन में 2। ये आपको x की वैल्यू आ गई है। इसी प्रकार जब x की वैल्यू आ गई है तो इसको हम किस में रख दें, इक्वेशन फोर्थ में रख देंगे, यानी एक से निकालना है और दूसरी में पुट करना है। तो यहाँ पर करेंगे गाइस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ में देखिए जो इक्वेशन फोर्थ थी आपको ये दी गई थी
4x प्लस में 5y इजिकल टू 23। तो x की वैल्यू पुट करनी है 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 13 माइनस में 3y अपॉन में कितना हो जाएगा 2। x की वैल्यू पुट की है ये तो केवल, प्लस में 5y इजिकल टू 23। अब 2 से ये कितनी बार चला जाएगा 2 बार, और 2 की मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में हो जाएगी। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 से कितना हो जाएगा 26, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 की इससे करेंगे 2 3 जा 6y प्लस में 5y इजिकल टू 23। यहाँ तक आया। देखिए गाइस ये y है ये भी y है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा केवल माइनस y। ये 26 है जो इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस y तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू कितना बचेगा 3। अब आपके पास क्या आ गई y की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू हम कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए और इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन फिफ्थ कहेंगे, इसे इक्वेशन फिफ्थ में रख देंगे। तो पुटिंग यहाँ पर देखिए गाइज, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फिफ्थ, इन इक्वेशन फिफ्थ में रखेंगे जो हमने फिफ्थ बनाया है। x क्या है, x इजिकल टू है 13 माइनस में 3y अपॉन में 2, इस अपॉन में 2 है। तो देखिए x क्या होगा, x इजिकल टू 13 माइनस में 3 मल्टीप्लाई है y कितनी वैल्यू आई है 3 अपॉन में 2 रहेगा। तो x इजिकल टू 13 माइनस में 3 3 जा 9 अपॉन में 2, ये क्या निकलेगा 13 में से 9 गई 4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 2 आ गई है। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो देखिए गाइस मैंने बहुत ही आसान तरीके, सिंपल बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया है कि किस प्रकार पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को आसानी से हटा दोगे तो आपके पास x की वैल्यू भी मिल जाएगी और y की वैल्यू भी मिल जाएगी। इस तरह से आपको करना है। ये देखिए गाइस इस तरह से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है। आगे करेंगे क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट है अंडर रूट 2x प्लस में अंडर रूट 3y इजिकल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। सेकंड है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इजिकल टू 0, इसको इक्वेशन सेकंड कहेंगे। तो देखिए गाइज बड़े आसान तरीके से करेंगे, हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट 2 को x को इधर रखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3y हो जाएगा। इस अंडर रूट ये इसका कोएफिशिएंट है, ये कहाँ चला जाएगा इक्वल की संख्या के नीचे। तो अंडर रूट 3 माइनस का है अपॉन में अंडर रूट 2 और ये y इसके साथ ही रहेगा। तो ये आपको x की वैल्यू मिल गई है, इसको कहेंगे इक्वेशन थर्ड, इसको कहेंगे इक्वेशन थर्ड कहेंगे। अब यहाँ से हमें जो x की वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने की थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो इसकी हमें वैल्यू किस में रखनी है सेकंड में। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। देखिएगा सेकेंड इक्वेशन है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इजिकल टू 0। x की वैल्यू पुट करनी है तो अंडर रूट 3 तो इससे मल्टीप्लाई है ही, मल्टीप्लाई में माइनस का अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा, माइनस में अंडर रूट 8y इजिकल टू 0। तो देखिएगा मल्टीप्लाई में ये तो अंडर रूट 3 है और ये अंडर रूट 2 है, ये तो कटेगा नहीं, केवल अब क्या करनी है मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई में जब अंडर रूट से अंडर रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा केवल 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस में अंडर रूट 8y इजिकल टू 0। इसके भी अपॉन में क्या कर लेते हैं 1। तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा अंडर रूट 2 आएगा। अंडर रूट 2 से अंडर रूट
टू को डिवाइड करेंगे खत्म हो जाएगा, -3y माइनस में 1 से ये √2 की डिवाइड करेंगे तो √2 बार ही जाएगा, और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे √8 से तो अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √16। ये √16 हो जाएगा और इसका अंडर रूट का वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और y इसके साथ आएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसके अपॉन में 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -7y इक्वल टू इसकी हिस्से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो y का कोएफिशिएंट कहाँ चला जाएगा बराबर की संख्या के नीचे, जब 0 को भाग करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी y आपके पास आ गया है 0। तो y की 0 वैल्यू मिल गई, तो इस y की वैल्यू जो हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, वही लिखेंगे आगे गाइस, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 जो इक्वेशन थी वो ये थी, x इक्वल टू अंडर रूट माइनस का था √3y था अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में y की जगह क्या हो जाएगा 0 से जब किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो यहाँ से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन था, अंडर रूट से स्टार्ट हुआ था, इस तरह से हमने इसको वेरीफाई किया, वैल्यू पुट निकाली, x की वैल्यू पुट की सेकंड इक्वेशन में पुट की तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली 0। फिर y की वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में पुट की तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 0। तो इस प्रकार का ये फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट हो गया। अब हम करेंगे 6th पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट और उसकी कर रहे हैं 6th पार्ट। तो देखिएगा क्वेश्चन करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये है 3x अपॉन में 2 - 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। सेकंड इक्वेशन भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ इसके साथ में ही। सेकंड जो इक्वेशन है x अपॉन में 3 प्लस में y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6, इसको हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे। हमने बताया है कि किसी भी वेरिएबल इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा इसके अपॉन में क्या कर लेते हैं 1 कर लेते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का क्या ले लेते हैं एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 3 जा 3 बार जाएगा, 3 3 जा 9x हो जाएगा, 3 से 2 बार जाएगा, 2 5 जा 10y हो जाएगा इक्वल टू -2 अपॉन में क्या कर लेते हैं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x माइनस में 10y इक्वल टू 6 2 जा -12 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 3 कह सकते हैं, यानी अब हमने जो रेशो के रूप में था अपॉन में था वो संख्याएं एंड कर दी हैं, समाप्त कर दी हैं। इसी प्रकार 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 2 1 जा तो 2x हो जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा तो 3y से करेंगे 3y इक्वल टू 13/6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 की 2 से करेंगे तो 12x प्लस में 3 8 6 जा 18y, इससे करेंगे 78 हो जाएगा, इसकी इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन 4 कहेंगे। देखिए गाइस अब इक्वेशन किसी से भी आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप 3rd से भी निकाल सकते हैं और 4th से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए गाइस हम फर्स्ट 3rd से निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3rd हम यहाँ से 9x को इधर रख लेते हैं और इस y को इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 10y हो जाएगा। आप 9 को इसके कोएफिशिएंट को इधर भी ले जाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस में 10y अपॉन में क्या हो जाएगा 9। इस कांस्टेंट टर्म को हम बाद में लिख लेते हैं तो x इक्वल टू इसको पहले 10y माइनस में 12 हो जाएगा अपॉन में 9। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई है 5th। जब इक्वेशन 5th आ गई है, इस हमने कहाँ से निकाली थी फ्रॉम इक्वेशन 3rd, तो इसकी वैल्यू हम किस में रख देंगे 4th में। तो यहाँ पर करेंगे गाइस पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, इक्वेशन
फोर्थ में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन फोर्थ है 12 इंटू एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे किससे 10y माइनस 12 अपॉन में 9 से, प्लस में 18y इजकल टू 78। 9 और 12 किस पार्ट टेबल में आएंगे 3 की में, 3 4 जा 3 3 जा, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 10 से करेंगे तो 40y हो जाएगा, 4 की माइनस 12 से करेंगे तो 48, ये माइनस है, प्लस में अपॉन में क्या रह जाएगा 3, प्लस में 18y इजकल टू 78। इसके भी अपॉन में क्या कर लीजिए 1, इसको भी ऐसा रहने देना या 1 कर सकते हो। इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 40y माइनस में 48, 1 3 जा और इसकी इससे करेंगे तो 54y हो जाएगा इजकल टू 78 अपॉन में 1। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये कितना हो जाएगा 4 और 5 जा 9y हो जाएगा, माइनस में 48 अपॉन में 3, ये y है, इसको ध्यान रखना है y है, इजकल टू 78 अपॉन में 1। देखिए गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की नीचे, तो ये हो जाएगा 94y माइनस में 48, इसकी इधर करेंगे 3 8 जा 24, 3 70 21 23। अब देखिए गाइस इस माइनस को इधर ले जाएंगे, 94y इजकल टू 234 प्लस का हो जाएगा 48, 282, ये हो जाएगा 94y, y का कोएफिशिएंट कहाँ चला जाएगा इक्वल की संख्या के नीचे। अब इससे इसको आपको डिवाइड कर लेना है, तो डिवाइड करने के बाद इससे ये डिवाइड हो जाएगा 3 बार, तो y इजकल टू कितना आ जाएगा आपका 3, ये y की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू आपको कहाँ रख देनी है इक्वेशन फिफ्थ, यहाँ पर देखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फिफ्थ, इन इक्वेशन फिफ्थ में रखेंगे तो x इजकल टू 10 मल्टीप्लाई में क्या होगा 3, y की जगह क्या रखेंगे 3, माइनस में 12 अपॉन में क्या है 9, ये हो जाएगा x इजकल टू 30 माइनस में 12 अपॉन में 9, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा 18 अपॉन 9, तो 9 से कितने बच जाएगा 2 बार, तो x इजकल टू 2 हो जाएगा। तो आपने x और y की दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो गाइज इस प्रकार हमने क्वेश्चन फर्स्ट और उसका सारे पार्ट्स किए हैं 1 से लेकर 6 तक। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू दोस्तों।